Hello, my dear students. I hope you all are doing very well. I'm your trainer, Prerna Thakur. Welcome you to another fantastic and informative session on COVID Care Assistant. As you all know now, this training is getting facilitated by our great Telepolis through the training partner ISCT Education. Today we will be studying a lot about how can you maintain a proper well-being in this pandemic time. हम सब सुन रहे हैं, हालात इस तरह से बन गए हैं, they are horrifying. I'm like, मैं आपको जो कहना चाहती हूँ, डराने वाले. So किस तरह से आप, और definitely health is the major factor, major thing to be taken care of at this time, right? तो आप अपनी हेल्थ को कैसे प्रॉपर रख सकते हैं, कैसे मेंटेन रख सकते हैं और कैसे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं और इस मेंटल स्टेटस को कैसे आप प्रॉपर एक बैलेंस्ड वे में रख सकते हैं. तो ये आज की क्लास में सब स्टडी करेंगे. एंड येस, एज आई ऑलवेज से बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, you should keep a notebook and pen handy with you so that you can note everything down, whatever you want to note and whatever you understand through the class and whatever the things are stuck in your mind after taking the class that you would like to know about. Okay, so let's move on. Okay, so be in proper energetic mode now. So the topic, as it says, health and well-being. The topic name says health, स्वास्थ्य, well-being. आप खुशहाली, उस स्वास्थ्य को प्रॉपर मेंटेन कैसे रख सकते हो और अपने आसपास की सराउंडिंग को कैसे पॉजिटिविटी उसमें मेंटेन कर सकते हो और अपने अराउंड भी कैसे पॉजिटिविटी मेंटेन कर सकते हो और अपने मेंटल बैलेंस को कैसे मेंटेन कर सकते हो और उसे हेल्दी स्टेट में रख सकते हो. सो लेट्स मूव ऑन. हेल्थ एंड वेल-बीइंग, वी विल बी स्टडिंग अबाउट मेंटल वेल-बीइंग ड्यूरिंग कोविड-19. आपका मेंटल वेल-बीइंग, इसको कैसे आप अपने मेंटल स्टेट को कैसे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रख सकते हो. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई टेल यू. अपने मेंटल स्टेटस को स्ट्रॉन्ग रखना अपना, क्योंकि अगर आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है ना तो आप सीरियसली आप एक पॉजिटिव नोट में रख सकते हो. और आप अगर ये माइंड नेगेटिव है या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैनिक स्टेट में है, एक डर की स्थिति में है या काफ़ी चीज़ें ओवर थिंकिंग में है कि अब क्या होगा, जब ये हालात पैदा हुए तो सब हम एक स्टेट में जाने लगे कि पता नहीं, एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो गई लाइफ में, राइट? कि अब क्या होगा, अब तो लाइफ का कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए, क्योंकि हमारे सामने ऐसे रैंडम एग्जाम्पल्स आए, राइट? ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स हमारे सामने आए जिसने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया, एक नेगेटिव स्टेट में ले जाने लगा. बिकॉज वी वर एट होम, रेगुलर वर्क पे कोई नहीं था, वी वर इन द लॉकडाउन. जब हम रेगुलर काम में रहते हैं, अपने आप को बिज़ी रखते हैं, एक रूटीन लाइफ जीते हैं, तो हमारा ओवरऑल बॉडी का कोऑर्डिनेशन भी अच्छा रहता है. हमारा जो मेंटल बैलेंस है वो एक बैलेंस्ड वे में रहता है. एक रेगुलर और हेल्दी रूटीन जब हम डेली फॉलो करते हैं और अपने आप को बिज़ी रखते हैं, इतने अपने दोस्तों से, आप अपने कलीग से, जब ऑफिस जाते हो अपने कलीग से मिलते हैं और टू फ्रेशन अप योर माइंड, यू मीट अप योर फ्रेंड्स, यू मीट अप योर रिलेटिव्स एंड यू सिट अराउंड with your family members. तो we all felt a leverage. जब हम अंदर स्टक हुए लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में, तो हमने मिस किया उस लेवरेज को. फ्रीली कहीं पे भी चले जाना, फ्रीली कहीं ट्रैवल करना, फ्रीली एक फ्रीडम जो हम महसूस करते थे वो कहीं ना कहीं कुछ टाइम तक तो ठीक है घर पे रहा जा सकता है, लेकिन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट? So, मेंटल वेलबींग ड्यूरिंग कोविड-19. तो आप मेंटल वेलबींग को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? कोविड-19 पेंडेमिक. The COVID-19 pandemic means that many of us are staying at home and doing less in terms of social interactions and exercise. हम क्या कर रहे हैं, हमारा सोशल इंटरेक्शन इतना नहीं हो रहा, बाहर नहीं निकल रहे हैं,
वी आर नॉट डूइंग, पहले होता था हम फ्रीली कहीं पे भी अपना मूड चेंज करना है, वी कुड गो टू एक्सरसाइजेस के लिए हम जिम चले जाते थे, वहाँ पे हमें एक सोशल नेटवर्क मिलता था, राइट। हम लोग आज कुछ स्पेशल खाने का दिल है, या फैमिली के साथ एक आउटिंग हो गया रेस्टोरेंट्स में विद योर फ्रेंड्स टू, या कॉफ़ी हाउसेज, और यू फेल्ट लाइक और पार्टिंग आउट, राइट। तो अभी क्या हुआ, या फिर एक मिलकर बातचीत ही कर लेना अपने दोस्तों से, अपने मन के जो भाव हैं, आपका माइंड का स्टेटस एक दूसरे से शेयर कर लिया करते थे आमने सामने बैठकर। अगर कोई प्रॉब्लम भी माइंड में चल रही है, दिल और दिमाग में कुछ दुविधा चल रही है, कोई डिलेमा है, कन्फ्यूजन है, तो वी यूज टू डिस्कस इट आउट। बट अब वो सोशल इंटरेक्शंस उस लेवल पे हो ही नहीं है। हमारे पास एक साधन रहा, एक सोर्स रहा कम्युनिकेशन का, दैट वाज ओवर द फोन, राइट, और थ्रू द इंटरनेट, राइट। तो ये इससे क्या हुआ, हम फिजिकली तो एक दूसरे के वी कुडंट सिट, वी कुड नॉट मीट, यू नो, सिटिंग अप फ्रंट टू ईच अदर। सो ये सोशल इंटरेक्शंस, गैदरिंग्स ख़त्म होने लगी। तो ये चेंजेस आए ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम्स। तो और क्या हुआ, जब हम घर पे रहने के तो क्या होता था, ज़्यादातर हम कैसे रूटीन जी रहे थे, खाया पिया एंड देन सो गया। सो दिस इज़ रियली नॉट गुड फॉर हेल्थ, राइट। एक्सरसाइजेज, जब जिम्स बंद हुए तो काफ़ी लोगों की रूटीन भी टूटी घर पे, क्योंकि वो माहौल नहीं मिला, वो एनवायरनमेंट नहीं मिला, वो एक्सरसाइज है। क्योंकि जब हम एक सोशल सर्कल में जाते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू जिम, आप सभी वहाँ पे किस पर्पस से आए हैं, ऑब्वियसली एक्सरसाइज करने, अपने आप को फिट रखने, अपने आप को मेंटेन रखने। तो वो चीज़ें, वो एनवायरनमेंट जब घर पे नहीं मिला तो सब कहीं ना कहीं एक लेथार्जिक रूटीन में जाने लगे, लेथार्जिक एक लेजी रूटीन में जाने लगे। तो COVID-19 pandemic means that many of us are staying at home and doing less in terms of social interactions and exercise. This can have a negative effect on your physical and mental health. तो ये कह रहे हैं, ये जो चीज़ें होने से, ये लेस सोशल इंटरेक्शंस और एक्सरसाइजेज के अभाव में, ये इसने किसको इम्पैक्ट किया, आपकी फिजिकल हेल्थ को और आपकी मेंटल हेल्थ को। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड गेट बैक इनटू रूटीन। ये बहुत ज़रूरी है अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना और अपनी रेगुलर रूटीन में रहना। सबसे पहले उसके लिए क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। तो आपको ये हेल्दी रहने के लिए, अपनी मेंटल स्टेटस को एक प्रॉपरली बैलेंस्ड और हेल्दी रखने के लिए, व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस इन आवर डे टू डे लाइव्स कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज आवर कैपेसिटी टू कोप विथ traumatic events, improve control over our emotional states and reduce anxiety and stress related symptoms. जब आप mindfulness practice करते हो in our day to day lives, this significantly increase our capacity. वो अपने आप ही हमारी capacity को बढ़ाता है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ भी जाती है लाइफ में, कोई ट्रोमैटिक सिचुएशन आ जाती है, कोप अप मतलब टू फाइट विद, टू कोप अप, टू फाइट विद, to fight, let me write it down here, cope up, to cope up मतलब to fight with। ट्रोमैटिक इवेंट्स, ट्रोमैटिक मतलब एक तरह का झटका जब लग जाता है, कुछ ऐसी कुछ चीज़ हमारे सामने हो जाए, ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा जब हमें एक शॉक सा लगता है कुछ ऐसी चीज़ें देखकर, जब कुछ ऐसा लाइफ में ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं, कभी कभी मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं, तो वो उस टाइम पे अपने आप को कैसे एक मेंटेन्ड, कहीं ना कहीं बैलेंस रखना है, उस चीज़ से भी हमें ये, अगर हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें तो उस चीज़ को भी हमें, उस इमरजेंसी सिचुएशंस में भी हमें कहीं ना कहीं वो मेंटल बैलेंस को, मेंटल स्टेट को थोड़ा बैलेंस रखने में हेल्प करती है। तो टू कोप अप विद ट्रोमैटिक इवेंट्स, इम्प्रूव कंट्रोल ओवर आवर इमोशनल स्टेट्स, और हमारा जो इमोशनल स्टेट है उसको भी एक कंट्रोल्ड वे में रखता है अगर हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। एंड रिड्यूस एंग्जाइटी, रिड्यूस मतलब कम कर देना एंग्जाइटी, इतना ज़्यादा वरी ले लेना एंग्जाइटी की सिचुएशन, बहुत ज़्यादा चिंतित होना, राइट।
अगर हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें तो वो भी हमारी एंग्जाइटी को भी रिड्यूस करता है, कम करता है। एंड स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स, जो स्ट्रेस से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है बाय प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। लर्न ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज लर्न कीजिए। माइंडफुल ब्रीदिंग कैन बी लर्नड बाय बीइंग कॉन्शियस ऑफ ईच पासिंग ब्रीथ एंड सिंपली ऑब्जर्विंग द फिजिकल सेंसेशन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। लर्न ब्रीदिंग प्रैक्टिस, जब ब्रीदिंग करते हो आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप करके देखो, ठीक है, डीप ब्रीथ, और कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ आपका ब्रीदिंग में होना चाहिए। इनहेल, लंबी सांस लो, माइंड पूरा फोकस ब्रीदिंग पे। एक्सेल, सांस छोड़ना। इनहेल एंड एक्सेल। Inhale means breathe in, exhale, breathe out. सांस लेना, एक्सेल, सांस छोड़ना। आप क्या करते हो रेगुलर रूटीन में? ऑक्सीजन लेते हो, बैड एयर, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो। तो डीप ब्रीथिंग से एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, जब डीप ब्रीथ करते हो आपका जो ऑक्सीजन कंटेंट है आपकी बॉडी में, आपके अंदर ऑर्गन्स में बहुत अच्छा जाता है, राइट। आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो, बात कर रही हूँ मैं आपसे, आप सुन रहे हैं, एक नॉर्मल ब्रीदिंग हो रहा है, लेकिन जब डीप ब्रीदिंग करते हो एक प्रॉपर अमाउंट ऑक्सीजन का जाता है आपके लंग्स में, ठीक है, और फिर वो सप्लाई भी आपके ऑर्गन्स में उतना अच्छे से होता है। तो जिससे क्या होता है, आपके ऑर्गन्स और ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, और आपका माइंड में, ऑर्गन्स में एक ब्रेन भी आ गया, ब्रेन में भी अच्छा एक ऑक्सीजन का अमाउंट सर्कुलेट होगा, जाएगा, तो माइंड भी एक अच्छा वर्क करेगा। और डीप ब्रीदिंग आप करते हो तो माइंड भी उसमें, आप ब्रीदिंग पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, यू क्लोज योर आईज, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, concentrating on breathe, okay, do this, practice this। इससे आपका जो ये माइंड है वो हेल्दी होता है। Observing the physical sensation involved in the process of breathing. Research on mindful breathing and pranayam may help us regulate emotions and manage stress. जब हम ये माइंडफुल ब्रीदिंग करते हैं प्रॉपर, जब हम ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जब हम प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, माइंडफुल ब्रीदिंग एंड प्राणायाम में हेल्प अस रेगुलेट इमोशंस एंड मैनेज स्ट्रेस। ये हमें किस में हेल्प करता है? इमोशंस को हमारे रेगुलेट रखने में और मैनेज स्ट्रेस को मैनेज करने में। प्राणायाम आप बहुत बोला गया है कोविड के टाइम पे, पैंडमिक के टाइम पे, प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करने को कहा, डीप ब्रीथ। बाबा रामदेव जी ने बहुत सिखाया कि प्राणायाम की आपको अनुलोम विलोम आसन, ये आप एक बार प्लीज़ इसको देखिएगा, डू वॉच इट ऑन यूट्यूब एंड प्रैक्टिस इट डेली। इट्स सो इफेक्टिव, इट्स सो इफेक्टिव। कपालभाति कीजिए, दैट इज ऑल्सो वेरी impactful. It is very good for your stomach, your intestine, to keep them healthy. Let's move on. Try meditation. Meditation is always good. It takes you in the different world. Seriously, आपको इतनी स्ट्रेंथ देता है ये मेडिटेशन। आपका माइंड ना ऐसा होता है ना, कभी कभी हम बहुत डायरेक्शंस में होता है, ये भी सोच रहा है, वो भी सोच रहा है, ये भी सोच रहा है, ये भी सोच रहा है, मतलब 1000 डायरेक्शंस में आपका माइंड घूम रहा होता है। लेकिन मेडिटेशन क्या करता है, उन 1000 डायरेक्शंस की जगह एक पॉइंट पे लाकर माइंड को कर देता है। मतलब आपकी जो फोकस की पावर है, आपकी जो फोकस, चीज़ों पे फोकस करने की क्षमता है, उसको बहुत इम्प्रूव कर देता है।
और मेडिटेशन से आपको हमेशा एक पेशेंस लेवल भी डेवलप होता है, आप एकदम से पैनिक नहीं होते किसी सिचुएशन में, राइट। दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ मेडिटेशन। प्लस पॉजिटिविटी बहुत लाता है आप में। अगर आपका माइंड पॉजिटिव होगा ना, आपकी बॉडी के एक एक सेल में वो मैसेज जाता है, एक एक सेल में, और आपके सेल भी, आप जब सेल्स में अच्छा मैसेज जाएगा तो सेल्स, आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी उतना ज़्यादा। तो जब आपका माइंड नेगेटिव होगा तो एक नेगेटिव मैसेज आपके बॉडी के एक एक सेल में जाएगा, और आपकी बॉडी क्या करेगी, धीरे धीरे बीमारियों की गिरफ्त में आनी शुरू हो जाएगी। या बहुत ज़्यादा आप ओवर स्ट्रेस कर लेंगे तो धीरे धीरे इंसान डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो जाता है। So let's move on. Meditation is simple, free. Meditation simple है, free है, and only takes a few minutes. सिर्फ few minutes का काम है। 10 मिनट भी बैठते हो, सीधा कुछ सोचो मत दुनिया का, जस्ट आसन लगाकर बैठना और जस्ट प्रैक्टिस मेडिटेशन। अगर कोई अच्छा मेडिटेशन का म्यूज़िक आप प्ले कर सकते हैं यूट्यूब से, उसको प्ले कीजिए, मध्यम म्यूज़िक, और डू लाइक ओम, जस्ट फोकस, जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर ऑन द सेंटर पार्ट ऑफ योर फोरहेड। Do that and practice it daily for few minutes at least. Daily इसको सुबह का, जैसे अब खाना ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, ब्रीदिंग ज़रूरी है, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो प्रैक्टिस इट डेली। इट कैन प्रमोट रिलैक्सेशन। क्या प्रमोट करता है ये? रिलैक्सेशन करता है, डिक्रीजेज नेगेटिव इमोशंस, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्ड स्किल्स टू मैनेज स्ट्रेस एंड इंक्रीज टॉलरेंस। किसी भी चीज़ को सहने की क्षमता बढ़ा देता है। बिल्ड स्किल्स टू मैनेज स्ट्रेस, आपके अंदर ऐसे स्किल्स आ जाते हैं कि कोई स्ट्रेस भी आता है तो आप उसको मैनेज बड़े अच्छे से स्किलफुली तरीके से कर लेते हो। नेगेटिव इमोशंस पे कंट्रोल कैसे करना है उसको भी बहुत अच्छे से मैनेज करना आपको आ जाता है मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से। इट कैन प्रमोट रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन प्रमोट करता है बॉडी। लिमिट न्यूज़ कंजम्पशन टू ट्रस्टेड सोर्सेज। एक तो मैं हमेशा ये चीज़ अपने ट्रेनिंग्स को बोलती रही हूँ, प्लीज़ उतना न्यूज़ देखो जितना ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन जितनी ज़रूरत है जानने की उतना देखो। डू नॉट, अगर आप लॉकडाउन में हो, घर बैठे, 24 आवर्स न्यूज़ आती है, 24 आवर्स आप कोविड पे ही न्यूज़ चल रही है, एंड यू आर वॉचिंग इट एवरी डे एंड यू आर गेटिंग पैनिक। हाँ, अब क्या होगा, अब तो ज़िंदगी का कुछ पता ही नहीं। मैं हमेशा ये कहती हूँ 80% केसेज आर वेरी वेल मैनेजेबल एट होम, तो पैनिक मत होना। 20% केसेज में है जहाँ पे कहीं ना कहीं कंडीशन ऐसी आ जाती है, बट प्लीज़ थिंक पॉजिटिव, मेरे साथ अच्छा ही होगा। ऑलवेज प्रैक्टिस दैट, गॉड इज़ विद मी, सुप्रीम पावर इज़ विद मी, नथिंग कैन हैपन टू मी। ऐसी सी बातें अपने आप से, ऐसी अफर्मेशंस डेली की अपने साथ रखो। प्रैक्टिस इट डेली, डेली बोलो, आई हैव एवरीथिंग, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। सो लिमिट न्यूज़ कंजम्पशन टू ट्रस्टेड सोर्सेज। Limit news consumption and yes, always make a habit of saying thank you God, thank you। आपके लिए कोई भी आपके साथ अच्छा करता है या अच्छा है, थैंकिंग नोट हमेशा अपनी लाइफ में रखें एंड ऑलवेज फील ग्रेटफुल, राइट। लिमिट न्यूज़ कंजम्पशन टू ट्रस्टेड सोर्सेज। अपना जो न्यूज़ कंजम्पशन है वही जो आप सुनते हो रेगुलर, जो हिट चैनल्स हैं ज़्यादातर न्यूज़ के, जो काफ़ी ज़्यादा जिनकी TRP अच्छी है, दे आर वेरी हाईलाइटेड न्यूज़ चैनल्स, दे आर वेरी वेल नोन रिनाउंड न्यूज़ चैनल्स। तो प्लीज़ हो सके तो या कोई भी न्यूज़ चैनल है जिस पे रेगुलर 24 आवर्स वही न्यूज़ चल रही है, प्लीज़ उसको लिमिट कर दें। उतना देखें, सुबह थोड़ा सा देखा, इवनिंग में थोड़ा बहुत अपडेट ले लिया और रात को थोड़ा बहुत अपडेट ले लिया, और फिर ऊपर वाले पे सब कुछ छोड़कर लीव एवरीथिंग इन गॉड्स हैंड, जस्ट स्लीप वेल। हाँ, लेकिन बाकी काम आपका है, वो ऊपर वाला नहीं करेगा। गॉड विल नॉट डू दिस थिंग, अलमाइटी इज़ नॉट गोइंग टू डू दैट फॉर यू। प्रैक्टिस, आपको अपना ख्याल खुद रखना है, एक्सरसाइज डेली आपको करनी है, आपको अच्छी डाइट लेनी है, एंड मेडिटेशन आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप जब तक अपने आप को खुद पुश नहीं करेंगे कोई कुछ नहीं कर सकता। So it is important to obtain accurate and timely public health information regarding COVID-19 from such trusted sources such as Centers for Disease Control and Prevention। वो कह रहे कुछ ऐसे ट्रस्टेड सेंटर्स हैं जो कोविड की बहुत रेगुलर हमें और एक बहुत अपडेटेड जानकारी देते हैं। ऐसे सोर्सेज जैसे सेंटर्स फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, किसी भी बीमारी से रिलेटेड आपको एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है, पेंडेमिक से रिलेटेड, किसी एपिडेमिक से रिलेटेड, तो यहाँ पे जाकर ये ट्रस्टेड सोर्सेज है, यहाँ से आप जानकारी निकाल सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वहाँ से क्या गाइडलाइंस आई हैं अब पेंडेमिक को लेके, सारी चीज़ें आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे। एंड ऑफिशियल एडवाइजरी बाय द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ, और बाकी जो मिनिस्ट्रीज़ बनी हुई हैं हेल्थ की, वो एक ट्रस्टेड सोर्सेज हैं जहाँ से आप एक राइट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं रिलेटेड टू पेंडेमिक।
बट टू मच एक्सपोजर टू मीडिया कवरेज ऑफ द वायरस कैन, टू मच एक्सपोजर, बहुत ज़्यादा देखना मीडिया, बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखना और वायरस को लेके, कैन लीड टू इंक्रीज फीलिंग ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी। वो आपकी कैसी फीलिंग बढ़ा देगा? फियर, डर, डर का, FEAR, फियर, डर, डर की फीलिंग बढ़ा देगा। या फिर और क्या कर सकता है वो? एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा टेंशन में आपको ला देगा। एक इससे क्या होने के चांसेस होते हैं आपको पता है? पैनिक अटैक आ सकता है, आपके हार्ट पे कितना बुरा असर पड़ सकता है उस चीज़ का। सो मेक श्योर, घबराना नहीं है, डरना नहीं, लड़ना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। मोस्ट कवरेजेस especially on latest scientific developments is not relevant to your day to day practice। काफ़ी सारी तो ऐसी न्यूज़ जो आपसे रिलेटेड ही नहीं, मतलब आपके लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है जानना, कि जैसे अब मोस्ट कवरेजेस स्पेशली ऑन लेटेस्ट साइंटिफिक डेवलपमेंट्स। लेटेस्ट साइंटिफिक डेवलपमेंट क्या हो रही है, अब कोविड पे क्या हुआ है, क्या रिसर्च आई है, ये हर डेली ये चीज़ें फॉलो करना, ये आपके लिए इतना रेलिवेंट नहीं है जानना। वो साइंटिस्ट है, उनका काम है, वो उस पर रेगुलर करते ही रहेंगे रिसर्च, या मेडिकल साइंसेस रिसर्च रेगुलर करता रहेगा। तो आपके लिए जितनी जानकारी ज़रूरी है उतना अपने पास रखिए जो आपके लिए रेलिवेंट है। रेलिवेंट मतलब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। रेलिवेंट मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट to your day-to-day practice. Balance the time spent on news and social media with other activities such as reading। वो कह रहे हैं अपने टाइम को बैलेंस करो। जैसे कुछ टाइम अगर आपने न्यूज़ देख लिया, आप कुछ टाइम क्या करो, सोशल मीडिया पे, कुछ टाइम सोशल मीडिया पे रह लिए, जो आप यू यूज़ फेसबुक, इंस्टा और अदर सोशल साइट्स, राइट। न्यूज़ एंड सोशल मीडिया विद अदर एक्टिविटीज़ के साथ सोशल आप यूज़ कर सकते हो। इंटरनेट को रीडिंग करो, अच्छे आर्टिकल्स पढ़ो, पॉजिटिव थिंग्स आप यूज़ कर सकते हो। यूट्यूब पे अच्छी वीडियोस देखो, समथिंग पॉजिटिव, कुछ लर्निंग स्किल्स सीखो यूट्यूब पे जाकर। ये सारी चीज़ें इस तरह से यूज़ करो आप इन सोशल साइट्स को, ये सोशल जितनी भी ऐप्स हैं। लिसनिंग टू म्यूज़िक, अच्छा म्यूज़िक सुनो। टॉकिंग टू अदर्स टू और सम अदर एक्टिविटी, और ये कुछ टॉकिंग टू अदर्स, दूसरों से बात करो, अच्छे से अपने लोगों से अच्छी बातें करो। ये नहीं है आपको सोशल डिस्टेंस, याद रखना आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ना कि मेंटल डिस्टेंसिंग, कि एकदम से घबरा के बैठ गए हो अब क्या होगा, दोस्तों से बात करनी बंद कर दी, टेंशन में आ गए, थोड़ा सा कोल्ड हुआ और घबरा गए एकदम से। ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ये अपना बिल्कुल आप ये गांठ बांध लो इस चीज़ की। अगर कोई दिक्कत भी तो खुल के बात करो। फ़ोन पे टेंशन ज़्यादा हो रही है, अपना टेक योर हार्ट आउट, जिससे भी आपको लगता है कि आपको अच्छा फील होता है बात करके। एनी ऑफ योर फ्रेंड, एनी ऑफ योर योर फैमिली मेम्बर, योर पेरेंट्स, जस्ट टेक योर हार्ट आउट, उनसे बात करो, बट मन में कुछ नहीं रखना है। तो हेल्दी टॉक्स करो, और हो सके तो अपनी स्ट्रेस के बाद कुछ हेल्दी टॉक्स भी करो। कुछ कॉमेडी वीडियोज़ देखो, दैट इज़ वेरी गुड, वॉच सम कॉमेडी मूवीज़, अदर्स और सम अदर एक्टिविटी, या कुछ एक्टिविटीज़ में लगाओ। किसी को आपको पेंटिंग पसंद है तो पेंटिंग्स में ध्यान दो। आपको कुछ चीज़ें फिजिकल स्पोर्ट कुछ आपके टेरेस पे अगर हो सकता है कुछ टाइम के लिए वहाँ जाके यू कैन प्ले अराउंड। और कुछ चीज़ें तो देयर आर सर्टेन गेम्स विच यू कैन प्ले ऑन योर मोबाइल। और ये नहीं कि पूरा दिन मोबाइल में ही रहना है। गेम ट्रेनिंग में कहा था गेम खेल सकते हैं, तो इससे हेल्दी होगा माइंड, हमारा माइंड का स्टेट। तो मुझे तो अब सारा 24 आवर्स गेम खेल रहे हैं, नो, कंप्लीट नो। इतना ही ओवर यूजेज ऑफ एनीथिंग, ओवर फोकस ऑन एनीथिंग इज ऑल्सो नॉट गुड ऑन सच थिंग्स। ठीक है, नाउ बी जनरस एंड काइंड टू अदर्स। बी जनरस, दयालु रहो दूसरों के लिए। इट इज़ टेम्पटिंग अंडर द करेंट कंडीशंस टू थिंक ओनली ऑफ आवरसेल्व्स एंड आवर फैमिली। ऐसा हो रहा है ना, हम ज़्यादातर अपने लिए सोच रहे हैं और अपनी फैमिली के लिए बस कॉन्सेंट्रेटेड हैं। तो वो आप सबके लिए जनरस रहो, क्योंकि आप ही नहीं हो उस सिचुएशन में, हम सभी एक सर्कल में, हम सभी एक नाव में हैं इस टाइम पे। तो दयालु रहो, काइंड रहो दूसरों के लिए भी। वी वरी अबाउट द शॉर्टेजेस एंड होर्ड एसेंशियल आइटम्स लाइक फूड एंड मेडिसिन। हम इतने टेंशन में हैं कि अरे इतना सारा, जब ये हुआ था लॉकडाउन में, जाकर स्टोर्स पर सबने पता नहीं कितने कितने दिनों के राशन पैक करके घर में रख दिए, अभी बाद में आटा मिलेगा या नहीं मिलेगा।
दालें मिलेंगी नहीं मिलेगी, चाय की पत्ती मिलेगी नहीं मिलेगी। सो मल्टी आइटम्स यू नो स्टोर्ड अपने घर पे, और बाकी जब दूसरे लोग लेने गए जो थोड़ा लेट हो गए पहुंचने में स्टोर में, आधी आइटम्स मिली आधी नहीं मिली, ये कॉम्प्रोमाइज़ करके जो सामान मिला जैसे कैसे मिला चलो वो थोड़ा बहुत वो उठा कर ले आए, ठीक है। जो ब्रांड्स लेते थे वो ब्रांड्स तो चलो नहीं थे, जो मिला अब वो सस्ते से सस्ते वाला भी लेने को तैयार हो गए, जो इतना इफेक्टिव ब्रांड नहीं होगा। मतलब वट एवर द थिंग्स वर अवेलेबल ड्यूरिंग दैट टाइम ऑन द स्टोर, पीपल टुक दैट। एंड वो आपने तो आप सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो, सो फोकस औरों ने भी लेना ना, तो इतना लेकर जाओ, ठीक है। आप हम रेगुलर नहीं बाहर आ सकते, पेंडेमिक का टाइम था, वी आर स्टेइंग एट होम टू बी ऑन द सेफर नोट, बट हम ऐसा नहीं ना कि एक एक महीने का राशन एक घर में एक बार में रख लिया तो बाकी का घर कैसे चलेगा। पीछे से सप्लाई हो रहा है फूड का सप्लाई, तो ये वाली जो ग्रॉसरी आइटम्स है वो सप्लाई तो होता ही रहा है, पेंडेमिक में भी चलता रहा है। तो कुछ आपने कुछ मिनिमम दिनों का जितना कर लो, बट डोंट डू इट लाइक एकदम से पैनिक हो गए just filling your bags full of grocery items for a month or over the month. So plus one thing, और हम वरी हो गए कि अब मेडिसिन स्टॉक करके रखिए, इतने सारे मल्टी विटामिन्स लोगों ने स्टोर करके रख लिए कि अगर हमें कोविड-19 डिसीज़ हो गई तो उस टाइम पे मेडिसिन नहीं मिली तो क्या होगा, पैरासीटामॉल्स रख ली इतनी सारी। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। और कुछ लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी अपने घर में ला के रख लिए थे, क्योंकि जान सबको प्यारी है, ठीक है। लेकिन जान सब, ये याद रखिए, जान सबको प्यारी है लेकिन जान सबकी प्यारी है, ठीक है। जिस दिन हम ये फंडा अपने माइंड में बिठा लेंगे, वी विल बी ऑलवेज जेनरस फ्रॉम हार्ट। क्योंकि जितना आपको अगर इंजरी हुआ है, द पेन यू आर फीलिंग, द अमाउंट ऑफ पेन यू आर फीलिंग, और वो यही इंजरी किसी और को होती है, उसको भी उतना ही दर्द होगा जितना आपको उस चोट के लगने पे हुआ है। सो बी जेनरस ऑलवेज इन लाइफ, दिस इज अ क्वालिटी ऑफ अ गुड ह्यूमन बीइंग। नाउ वी वरी अबाउट शॉर्टेजेस एंड होर्ड एसेंशियल। चलो जी आगे बढ़ते हैं। वाइल इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टॉक अप ऑन फूड एंड अदर एसेंशियल्स, वो कह रहे हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है कि आप स्टॉक कर ले कुछ टाइम के लिए फूड को, और ये जो ज़रूरत की आइटम्स हैं, अदर एसेंशियल जो ज़रूरी आइटम्स हैं, प्लीज़ थिंक ऑफ अदर्स टू हु मे नीड दीज आइटम्स। औरों के बारे में भी उसके साथ सोचे कि उनको भी ज़रूरत हो सकती है। Generosity can help us develop a sense of community and ensure that everyone has equal access to resources. इससे अगर हम ये generosity, दयालुपन, generosity, दयालुपन, generosity आप इसको और कह सकते हैं kindness. Remember, it means kindness. Generosity means kindness. दयालुपन, ये जो आप generosity can help us, इससे क्या होगा, डेवलप अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड एंश्योर दैट एवरीवन हैज़ इक्वल, जिससे क्या होगा, सबको इक्वली समान का एक्सेस हो सकता है अगर हम ये अपना मेंटेन करके चले, जनरोसिटी मेंटेन करके चले। डोंट स्टिग्मेटाइज एंड प्रैक्टिस एम्पैथी। डोंट स्टिग्मेटाइज, कई लोग एकदम कट्टर मत बन जाओ, ये कह रहे डोंट स्टिग्मेटाइज एंड प्रैक्टिस एम्पैथी, बल्कि एम्पैथी प्रैक्टिस करो। एम्पैथी का मतलब होता है जब आप किसी की प्रॉब्लम को समझते, किसी ने आपसे प्रॉब्लम शेयर की, एक होता है समझना, आपको उस पर दया आई, उसे कहते हैं सिंपैथी। टू शो concern on someone's pain. To show concern to understand and show, इसमें understand ऐड कर दें, to understand and show concern for someone's pain, that is sympathy. Empathy क्या है, आपने किसी की प्रॉब्लम को सुना,
समझा और कंसर्न शो किया। एम्पैथी क्या है यहाँ पे? EMPATHY। एम्पैथी दो चीज़ों से बनता है, सिंपैथी प्लस सॉल्यूशन। आपने क्या किया, किसी की प्रॉब्लम को सुना, समझा, उसके पेन को अंडरस्टैंड किया, ठीक है, सिंपैथी, प्लस उसके बाद एक्शन लिया, उसको सॉल्यूशन भी दिया। किसी का पेन समझने के बाद आपने उसको सॉल्यूशन देने में मदद की, दैट इज़ कॉल्ड एम्पैथी। तो इस टाइम में आप क्या करो, एम्पैथी प्रैक्टिस करो, एक दूसरे की हिम्मत बनो, ढाल बनो, एक दूसरे के लिए आप क्या बेस्ट कर सकते हो वो भी करें। डोंट स्टिग्मेटाइज, कट्टरता मत दिखाओ। कट्टरता। The panic and chaos caused by the spread of COVID-19 can lead to stigma against people, places, and communities. Stigma can have negative consequences on the mental health of the affected individuals, generate an environment of mistrust, and discourage stigmatized individuals from reporting or testing for the disease. आपने इसका मतलब वो ये कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी को सिम्टम आए, राइट, पर्सन वेंट टू द लैब एंड गॉट हिमसेल्फ टेस्टेड। टेस्ट आने के बाद उसकी रिपोर्ट आ गई पॉजिटिव। अब पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जैसे ही आपके आसपास के लोगों को पता चला, उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उस इंसान से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया, जैसे कछूत की बीमारी हो गई उसे, राइट। प्लीज़ ये कट्टरता ऐसी बिल्कुल मत अपनाएं, ये बहुत गलत है। आपने सुना अगर वो कोविड-19 है, वो आज उसे है, कल वो प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है। तो आप जैसा आप देंगे ना, वही आपके पास लौट कर आता है। और इस टाइम पे किसी की हिम्मत बनना ज़रूरी है। समबडी वो आपसे कोई कुछ मांग नहीं रहा है, यू जस्ट शो प्रॉपर सिंपैथी। और क्या आप उसके लिए बेस्ट कर सकते हो, मे बी किसी कॉन्टैक्ट से एक अच्छा डॉक्टर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर उस तक कुछ मेडिसिन पहुंचानी है, बिकॉज द पेशेंट कैन नॉट गो आउट, उसकी फैमिली अगर बाहर नहीं आ सकती है, तो आप उसके डोर पे रखकर सामान आ सकते हैं। उसको कुछ डेली कुछ एसेंशियल्स की ज़रूरत है, मिल्क पैकेट हो गए या कुछ भी फूड आइटम्स हो गई, तो वो भी आप उसके घर के बाहर रख के आ सकते हैं। वहाँ से कोई पिक कर लेगा और अंदर डोरबेल बजा दें, कॉल कर दें, अ पर्सन कैन टेक द थिंग फ्रॉम द डोर। तो अब ये ऐसी कट्टरता ना, उस इंसान से डिस्टेंसिंग, जिससे क्या होता है, जो पेशेंट है वो एक तो वो पहले कोविड-19 सुनते ही परेशान है, हो सकता है वो एक पैनिक स्टेट में ही चला जाए, हो सकता है बहुत फियर उसके अंदर डेवलप हो जाए। और आपने एकदम, दोस्तों ने भी डिस्टेंसिंग बना लिया, कॉल करना बंद कर दिया, और अभी तक तो रेगुलर बात कर रहे थे, ऑफिस वालों ने एक अलग से बिहेव किया, ये कम्युनिटी ने एक, उनको जिस एरिया में वो रहता था, पड़ोसियों ने एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, सोसाइटी में तो सोसाइटी के नियर बाय मेंबर्स ने किसी हेल्प के लिए ऑफ़र नहीं किया, डिस्टेंस बना लिया इस फैमिली से। मतलब एक घर वो एक कोविड होम की तरह वो इस्टेब्लिश, वो लोग उसे कोविड होम की तरह देखने लगे। नो, नेवर डू दैट, दिस इज़ रियली रियली रॉन्ग, राइट। बी ह्यूमन ऑलवेज। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ डिसीज़, राइट। वो भी ये आज टाइम है, वो कल को ठीक भी हो जाएगा, पेशेंट विल रिकवर। बट आपने उस पीरियड में जो आपने अपना जेस्चर दिया इतना इनह्यूमन, द पर्सन विल रिमेंबर इट फॉर द लाइफ टाइम। दूसरा, उसकी पेशेंट की हेल्प पे क्या जाएगा, वो डिस्करेज होगा, इनकरेज नहीं होगा, बीमारी होगी अंदर ही अंदर। वो एक तो वो आइसोलेशन में वो रहेगा, आइसोलेशन में कोई कॉल नहीं कर रहा, उसको सुन नहीं रहा है, समझ आपको कैसा लग, वो इंसान पे क्या बीतेगी, वो अकेला उसी सोच में रहेगा, एक नेगेटिव थॉट्स में चल जाना शुरू हो जाएगा, रिकवरी उसकी मुश्किल हो जाएगी। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर कोई आप कोविड-19 पेशेंट, आप इसे येस यू विल बी फाइन, यू विल बी फाइन इन नो टाइम, आप अच्छी अच्छी बातें करिए, बस कुछ दिनों की बात है, यू विल बी फाइन, वी आर देयर फॉर यू, हम लोग आपके साथ हैं। आप अच्छी डाइट लीजिए, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है बताइए, आप बहुत पास नहीं जा सकते हैं, राइट। जैसे मैंने आपको बताया, आप वहाँ पे डोर तक तो चीज़ें पहुँचा के आ सकते हैं, पेशेंट है उसको आप एक प्रॉपर डिस्टेंस पर, क्योंकि वायरस उस पेशेंट से बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं कर आ जाएगा, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है।
6 फीट की दूरी से भी आप दूर रहेंगे तो इट विल नॉट ट्रैवल, बट टू बी ऑन द प्रिकॉशनरी साइड आप मास्क लगा के रखिए। अगर आप किसी तरह से पेशेंट से यू आर गोइंग टू सी अ पेशेंट तो एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें, पेशेंट भी मास्क लगाए, आप भी मास्क लगाएं। दिस इज़ द वे हाउ यू कैन मैनेज ऑन द थिंग्स। या आप फ़ोन पे टच पे रहे, फ़ोन में भी आप हिम्मत बढ़ा सकते हैं किसी की टच में रहकर, राइट। पर किसी की हिम्मत बनना है, उसको डिस्करेज फील नहीं करवाना, इससे उसका मेंटल बैलेंस और ख़राब होगा। उसको थोड़ा सा कुछ चीज़ें अच्छी अगर आप गाइड कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आपके पास नॉलेज आप करें, आप कोई हेल्प उसे प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू सम गुड medical practitioner, any good doctor, you can offer him or her a help, right? So practice these things. We should combat stigma by understanding that the virus does not acknowledge social class, race, ethnicity और nationality. ये आपको पता है कि जो वायरस है वो कोई क्लास नहीं देखता, कोई रेस नहीं देखता, कोई एथनिसिटी नहीं देखता और नेशनैलिटी नहीं देखता। ये तो वायरस किसी को भी अटैक कर सकता, ठीक है, छोटा बड़ा ये सब कुछ नहीं देखता। ये नहीं देखता कि अमेरिकन को होगा तो इंडियन को नहीं होगा, ये इंडियन को होगा तो अमेरिकन को नहीं होगा, नेशनैलिटी भी नहीं देखता, ठीक है। वी शुड ट्राई टू पुट आवरसेल्व्स इन देयर शूज़ एंड शो द काइंडनेस। जैसे मैंने आपको अभी एक चीज़ बोली, हमें अपने आप को दूसरों के जगह रख के देखना चाहिए। वो सिचुएशन आज उस पर है तो आप पे भी आ सकती है। जैसा आप ट्रीट करेंगे वैसा आपको ट्रीटमेंट वापस रिटर्न में मिलेगा। वी शुड ट्राई टू पुट आवरसेल्व्स इन देयर शूज़ एंड शो काइंडनेस। इसीलिए हम हमेशा काइंडनेस शो करें टुवर्ड्स पीपल एंड कम्युनिटी एंड प्रिवेंट इंफॉर्मेशन दैट विल प्रमोट डिस्क्रिमिनेशन एंड बिगोट्री। इसीलिए हम वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना पास ऑन करें, सही और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन पास करें। प्रिवेंट इन्फॉर्मेशन दैट विल प्रमोट, ऐसी इन्फॉर्मेशन ना जाने दें जो कि भेदभाव की भावना लेकर आए, ठीक है। और एंड बिगॉट्री, कुछ इस तरह की चीज़ें, इस तरह की फीलिंग सामने लाए कि आप किसी और डायरेक्शन में हो, दूसरा किसी और डायरेक्शन में है, ठीक है। या फिर एक के अंदर ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए कि कोई बहुत अपर हो रहा है, कोई बहुत लोअर फील कर रहा है। हम सब, पहली चीज़ तो मैंने एक चीज़ बोली, हम सभी एक बोट में सवार हैं। वी ऑल आर ह्यूमंस, वी ऑल हैव 2 hands, 2 arms, 2 legs, such similar facial structure, same organs। तो हमें डिफरेंस है कहाँ पे, ये बताओ ना। कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। सो be kind to all, always. Now, physical well-being during COVID-19. फिजिकल वेलबींग को आप कैसे रख सकते हो कोविड-19 में? लेट्स मूव ऑन। सेट अ रूटीन, अपनी रूटीन सेट करो एक तो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन दो देयर आर डिस्ट्रप्शंस इन आवर वर्क लाइफ, डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्बेंस हो गई है हमारी वर्क लाइफ में। Most of us are working from home. It is important to set and stick to routines. Even though there are disruptions in our work life and most of us are working from home, it is important to set and stick to routines. Routines decrease stress and improve mental health. देखिए अभी हम मैक्सिमम लोग कहाँ से, घर से काम कर रहे हैं, तो एक रेगुलर रूटीन एक तरह से डिसबैलेंस हो रहा है। एक्सरसाइजेस का कोई प्रॉपर रूटीन नहीं है, हम बाहर नहीं आ जा रहे हैं उस लेवल पे, ठीक है। तो उस वजह से आप कोशिश करो जितना आप अपने आप को रेगुलरली मेंटेन रख सकते हो, जितनी रूटीन को बैलेंस करके, इतना टाइम मुझे एक्सरसाइज में देना ही है, इतना टाइम मुझे मेडिटेशन में देना है, इतना टाइम मुझे डेली प्रेयर में देना है, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जितना टाइम, कुछ टाइम आपको अपनी नॉलेज गेन करने में देना है, कुछ स्किल डेवलप करने में देना है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो कुछ टाइम आपको, जो भी वर्क फ्रॉम होम है उस टारगेट आपको कंप्लीट करने हैं उसमें देना है। कुछ टाइम फैमिली के साथ दो, कुछ टाइम अपने अच्छे जो अपने सोशल सर्कल है कुछ उनसे कांटेक्ट करो, जिससे आपका एक मेंटल लेवल अच्छा बना रहे। दिस रियली इंपॉर्टेंट, ट्राई टू मेंटेन दैट, दो दिस इज़ डिफ़िकल्ट एट दिस टाइम, बट प्लीज़ ट्राई टू डू दैट। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते अगर हम कोशिश करें तो। योर रूटीन कुड इंक्लूड टाइम टू हेल्प योर चिल्ड्रन विद लर्निंग। आपकी
रूटीन में क्या आ सकता है टू हेल्प योर चिल्ड्रन विद लर्निंग, अपने चिल्ड्रन को, बच्चों को कुछ सिखाने में, कुछ लर्न करने में, नए नए स्किल्स डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। और वर्क फ्रॉम होम, प्रिपेयर मील्स बनाओ, वर्क फ्रॉम होम करो, डू कोर्स एंड हेल्दी एक्टिविटीज सच एज एक्सरसाइजेस, इन सब में ध्यान दो, हेल्दी एक्सरसाइज करने में, जैसे मैंने आपको भी समझाया। ईट हेल्दी फूड्स एंड मेंटेन रेगुलर मील पैटर्न्स, हेल्दी फूड खाओ। क्यों ऐसा क्या होने लगे था, सब लोग क्या होता है पिछले पैंडेमिक में नए नए स्किल्स ट्राई कर रहे थे, यूट्यूब बिकेम like a mother to the world. I'm like, everybody is cooking different delicacies, everybody is cooking different food items, prepare, they were learning new preparations and eating at home. कितना तो सबने कितना अनहेल्दी भी खाया और हेल्दी भी खाया, दोनों चीज़ें की हैं, बट जितना हो सके इस टाइम पे हमें हेल्दी फूड की ज़रूरत है ताकि हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहे और हम किसी, अगर कोई ऐसा हम पे भी कोई डिसीज़ का अटैक होता है, कोविड-19 ही नहीं, किसी भी तरह की कोई भी डिसीज़ हुई, तो हम उससे फाइट कर सकते हैं। इस टाइम पे मैक्सिमम डिसीजेज आपको पता है क्या हो रही हैं, लाइफस्टाइल डिसीजेज। हमारे लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, अनहेल्दी खाना, एक्सरसाइजेज ना करना प्रॉपर, और डेली ब्रिस्क वॉक करो थोड़ी देर के लिए, फास्ट वॉक, डू दैट एवरी डे, दिस इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। हाफ एन आवर, गिव हाफ एन आवर टू यू इफ यू आर वेरी हेल्दी, यू आर लाइक फैटी, गिव 1 hour। ईटिंग अ हेल्दी डाइट इज इम्पॉर्टेंट। ड्रिंक वाटर इंस्टेड ऑफ शुगरी बेवरेजेस, जो हम कितनी टेंडेंसी, गर्मियाँ हैं तो गर्मी लग रही है, बहुत शुगरी बेवरेजेस है, यू आर कंज्यूमिंग कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल दैट, तो उसको भी कट ऑफ करो क्योंकि उसमें बहुत सारा शुगर इनटेक यू कैन टेक। शुगर इनटेक आपको अवॉइड करना है, ओवर शुगर इनटेक नहीं, ये नहीं मैं कहूँगी बिल्कुल मत लो। शुगरी ड्रिंक्स, पानी का इनटेक ज़्यादा करो, वो बीच में वो भी आप ले सकते हो, बट डोंट कंज्यूम सो मच। रिड्यूस सोडियम और सॉल्ट इन योर डाइट, अपनी डाइट में सॉल्ट और सोडियम को थोड़ा कम करो, हमेशा नमक थोड़ा कम खाना चाहिए, गुड फॉर नर्व कंडक्शन। कुक फूड विद लेस ऑयल और बटर और घी, अपना जो खाना बनाते हो भर भर के बटर डाल दिया इन एम्पल अमाउंट, तो ये सब नहीं, और जो फूड भी कुक करो तो लेस ऑयल में, बटर में और घी में। चूज लीनर कट्स ऑफ मीट विथ लेस फैट, लीनर जैसे मीट के बहुत थिक पीसेस नहीं, लीनर, लीन, पतले और थिन थोड़े पीसेस इस तरह के, ताकि इजीली डाइजेस्ट भी हो सके, और लेस फैट। चूज लीनर कट्स ऑफ मीट विद लेस फैट, लीनर कट्स ऑफ मीट लो जिसमें फैट भी कम हो। ईट मोर सी फूड एंड ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, ज़्यादा सी फूड खाओ एंड ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज आई ऑलरेडी सेड टू यू। स्टेइंग होम मे ऑल्सो अफेक्ट योर मील पैटर्न्स, क्योंकि घर पे रह रहे हो तो आपके मील पैटर्न तो बदल गए ना, किस टाइम पे सो रहे हो, किसी भी टाइम पे उठ रहे हो, किसी भी टाइम पे खा रहे हो, जिससे आपका लाइफस्टाइल पूरा डिसबैलेंस हो रहा है, और ये कारण बन सकता है कल को आने वाले टाइम में लाइफस्टाइल किसी भी बीमारी का, आपकी बॉडी में हार्मोन्स डिसबैलेंस हो सकते हैं, दिस कैन कॉज अ लॉट ऑफ इश्यूज इन योर बॉडी टू, ठीक है। रिसर्च सजेस्ट दैट ईटिंग इरेगुलर एंड अनटाइमली मील्स कैन लीड टू बैड हेल्थ आउटकम्स, जब हम बहुत गलत टाइम पे इरेगुलर एंड अनटाइमली मील्स खाते हैं, दिस कैन लीड टू बैड हेल्थ, इससे हमारी जो हेल्थ पे बहुत बुरा असर आता है। ड्यूरिंग योर टाइम एट होम इट इज़ एडवाइजेबल टू स्टिक टू योर रेगुलर मील पैटर्न, घर पे है जब तक तब तक अपने रेगुलर मील पैटर्न को जितना हो सके आप मेंटेन करके चलो, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। नाउ सोना बहुत ज़रूरी है, रेगुलर इनफ स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, गेट इनफ स्लीप, be sure to stick to your regular sleep pattern and get enough sleep, अपने स्टिक रहो, जैसे सोते थे पहले उतना ही मेंटेन, ये नहीं कि अब घर पे रह रहे हैं और लॉकडाउन में हैं तो अब तो हम कभी भी रात को बहुत सारी वेब सीरीज़ देखेंगे, आराम से कुछ मूवी देखेंगे, कुछ भी वीडियोस वॉच करेंगे, उसके बहुत सारी चैट करेंगे, बहुत सारी गेम्स खेलेंगे, फिर हम आराम से सुबह के 2, 3, 4 बज जाएंगे, हम आराम से सो जाएंगे, क्योंकि सुबह तो कुछ करना ही नहीं है, कहीं जाना ही नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ कहीं जाना ही नहीं है। तो प्लीज़ डोंट डू दैट, जितना हो सके आप ये सोच के चलो हम उसी रेगुलर लाइफ में जी रहे हैं, हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, हमें अपने ऊपर अपने लिए काम करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है। आप दूसरों के लिए फिर आइडल, ऐसे ही लोग दूसरों के लिए आइडल बनते हैं, आपको अपने आप को फिट रखना है ना। हेल्थ इज़ द, रिमेंबर ऑलवेज वन थिंग, हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ, सबसे बड़ी दौलत एक हेल्दी बॉडी है। स्केड्यूल अ नॉर्मल बेड टाइम एंड वेक टाइम ड्यूरिंग द वीक,
आपको पूरे हफ्ते में आप वैसा ही स्केड्यूल बना के रखें, एक नॉर्मल बेड टाइम रखें, रेगुलर वेकअप टाइम वही रखें, सोने उठने का और रेगुलर स्केड्यूल रखें, आपकी बॉडी भी अच्छा मेंटेन रहेगी, हमेशा बैलेंस रहेगी। दिस विल हेल्प यू स्लीप बेटर एंड वेकअप फीलिंग मोर रिफ्रेश। इससे क्या होगा, आप बहुत बेस्ट फील करेंगे, सुबह भी उठोगे तो रिफ्रेश्ड विद, यू विल फील रिफ्रेश, फुल ऑफ एनर्जी। गेटिंग अ फुल नाइट ऑफ स्लीप 7 to 9 आवर्स फॉर एडल्ट। एडल्ट के लिए जो रिकमेंड की जाती है 7 to 9 आवर्स ऑफ हेल्दी स्लीप। 8 आवर्स भी आप लेते हो, दिस इज वेरी गुड। कैन इम्प्रूव लर्निंग। इससे क्या होगा, आपकी लर्निंग इंप्रूव होगी, मेमोरी अच्छी होगी, मूड अच्छा रहेगा, हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी, एज वेल एज कीप योर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग। हेल्दी स्लीप लेने का ये फ़ायदा होता है। सो फोर्थ, एक्सरसाइज योगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टे एक्टिव इवन इफ़ यू आर करेंटली स्टेइंग होम। जैसे अभी ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये इंपॉर्टेंट है टू स्टे एक्टिव इवन इफ़ यू आर करेंटली स्टेइंग एट होम। अब घर पे भी है तो अपने आप को एक्टिव रखें, ये नहीं कि सोते रहो या फिर खाओ पियो और सो जाओ। डोंट डू दैट, डोंट बी लेजी, डोंट बी लेजी एवर। एक्सरसाइज एंड योगा कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव बोथ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। एक्सरसाइज और योगा बहुत ज़्यादा आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छा असर डालते हैं, ठीक है। तो आपकी एक हेल्दी बॉडी के साथ साथ एक मेंटल हेल्थ, दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी वाइल वर्किंग फ्रॉम होम। या घर से काम कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करें। मैनी पीपल आर नाउ वर्किंग फ्रॉम होम। इफ़ यू और अ फैमिली मेम्बर फॉल इनटू दिस कैटेगरी, हियर आर सम टिप्स टू हेल्प यू टू बी प्रोडक्टिव इन अ न्यू वर्क एनवायरनमेंट। कैसे जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो कैसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। सेटअप अ वर्क स्टेशन इन योर, अपने घर पे वर्क स्टेशन सेटअप कर लें। Set up a workstation in your home. Try to make this place somewhere with natural light, fresh air, a plant or a view of the outdoors to boost your mood, creativity and productivity. क्योंकि अभी कोई बात करने के लिए वहाँ कलीग्स हैं, वहाँ पे जब आप एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट में होते हो, कभी आप अपने कलीग से बात कर लेते हो, इधर उधर मूवमेंट ले लेते हो, और मूवमेंट इन द सेंस एक लंच टाइम में यू स्पेंड अ गुड हेल्दी टाइम विद योर कलीग्स ड्यूरिंग द लंच। तो आप एक अलग अलग तरह की उनकी बातें सुनते हो, अपनी बातें करते हो, तो मूड एक फ्लिप करता है आपका, हमेशा अच्छी एनर्जी में रहता है। हो सकता है आप गए बैड मूड में, किसी ने आपको बहुत अच्छे मूड में कर दिया, कलीग ने सुनते, आपकी किसी फ्रेंड ने वहाँ पे ऑफिस में सुनते। जब हम इंटरेक्शन रहता है आसपास, हमारे एक इंटरेक्टिव माहौल रहता है, तो हम भी उस तरह से हेल्दी फील करते हैं। तो इसीलिए आप अपने घर में वर्क स्टेशन एक जगह ऐसी बना लो कि यहीं पे बैठ के मैंने काम करना है, अपना सिस्टम लैपटॉप लेकर, और ऐसी जगह पे बनाओ जहाँ पे आपको एक विंडो से अच्छा व्यू मिल सके, आसपास थोड़ा प्लांट देखने को आपके पास हो, प्लांट फ्रेश एयर आपके वहाँ पर आ सके, नेचुरल लाइट मिले। एक छोटा सा प्लांट भी एक घर के अंदर आप एक रख सकते हैं आसपास, एट योर डेस्क विच यू आर क्रिएटिंग एट योर होम। सो और अ व्यू ऑफ द आउटडोर्स टू बूस्ट योर मूड। इससे क्या रहेगा, आपका मूड, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप कम टाइम में ज़्यादा काम डिलीवर कर पाओगे। तो वो 8 घंटे का काम आप 6 घंटे में कर पाओगे, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, मूड अच्छा रहेगा, तो माइंड क्विक चलता है जब आप थोड़ा एक लाइवली फील करते हैं। मूव अराउंड व्हेन वर्किंग, बी श्योर टू स्टैंड अप एवरी आवर। ये नहीं कि वर्क फ्रॉम होम में तो लगे हुए प्रोडक्टिविटी हमने देनी है अच्छे से, क्योंकि ऐसा हो भी रहा है कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कुछ लोगों के साथ ये हो रहा है कि उनको ज़्यादा घंटे भी काम करना पड़ रहा है एज़ पर द डिमांड फ्रॉम द ऑफिस। तो आप क्या करो, जब आप काम करो, मूव अराउंड, थोड़ा बहुत कुछ देर में उठो, थोड़ा वॉक लो। ज़्यादा आप कॉन्सेंट्रेट करके हमेशा लैपटॉप मोबाइल्स पे रहेंगे, यहाँ सर्वाइकल होने में देर नहीं लगेगी, आई एम टेलिंग यू। सो थोड़ा बहुत, और इससे क्या रहेगा, आपका मूड फ्रेश रहेगा, थोड़ी सी वॉक ले ली, बात कर ली इधर उधर अपने फैमिली में, यू टॉक टू योर चिल्ड्रन, यू टॉक टू योर वाइफ, फिर वापस आ गए, तो थोड़ा मूवमेंट लेते रहो एवरी आवर, हर घंटे में। सिटिंग फॉर टू लॉन्ग कैन स्लो योर मेटाबॉलिज्म विच हैज़ नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट। आप लॉन्ग टाइम के लिए बैठे रहोगे ना, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, उससे विच हैज़ नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट। अ फ्यू मिनट्स ऑफ स्टैंडिंग, स्ट्रेचिंग, थोड़ा कुछ ही मिनट्स का थोड़ा बहुत खड़े हो गए, स्ट्रेच कर लिया मसल्स को, खड़े होकर कई बार आपने देखा, कई बार आप हम ऐसे कर लेते हैं, यू डू लाइक दैट, यू डू लाइक, यू स्ट्रेचिंग योर आर्म्स, यू फील बेटर, आपके मसल्स को भी क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। और वॉकिंग कैन हेल्प यू रीफोकस ऑन योर वर्क। इन चीज़ों से क्या हो जाता है, स्टैंडिंग, स्ट्रेचिंग और
रेगुलर इंटरवल्स में स्टैंडिंग, स्ट्रेचिंग और वॉकिंग से आपको भी एक बूस्ट ऑफ एनर्जी मिलता है, आप ज़्यादा फोकस करके काम कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यूशन में घंटों घंटों लगे रहेंगे तो आपका ये फोकस धीरे 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 आपको एकदम से ऐसा लगेगा चीज़ें समझ ही नहीं आ रही हैं। बट आप बीच बीच में इंटरवल्स में थोड़ा वॉक लोगे, फिर वापस आके करोगे, माइंड हर बार आप रिचार्ज करके आ रहे हो अपने माइंड को, तो फोकस लेवल भी आपका इंप्रूव रहेगा। शेड्यूल टाइम आउटसाइड ऑफ वर्क, अपना टाइम स्केड्यूल बनाओ काम के बाद का। बी श्योर टू स्केड्यूल टाइम विद योर लव्ड वंस। अब काम के अलावा और क्या कर सकते हो, थोड़ा टाइम अपना स्केड्यूल रखो, इतने टाइम मुझे अपनी फैमिली को देना है, इतना टाइम मुझे उनके साथ बैठना है। शुड टू स्केड्यूल योर टाइम विद योर लव्ड वंस, जो आपके लव्ड वंस है, आपके फैमिली मेम्बर्स जिनसे आप प्यार करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। टू रीड दैट बुक दैट्स बीन सिटिंग ऑन द टेबल फॉर मंथ्स एंड फॉर कुकिंग, कुछ टाइम क्या करें, टू रीड दैट बुक दैट्स बीन सिटिंग, घर में बुक्स हैं, अच्छी अच्छी बुक्स हैं, हम कई बार उसको टेबल पे पढ़ें तो कुछ टाइम हम वो अच्छी अच्छी बुक्स, वो जो बुक थोड़ा सा रीडिंग करें, बैठें, फैमिली को, लव्ड वंस को टाइम दें। फॉर कुकिंग, कुछ टाइम कुकिंग के लिए दें, कुछ क्लीनिंग के लिए दें, कुछ एक्सरसाइजेस में दें। यू कैन इवन स्केड्यूल वीकली वीडियो चैट्स विद फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स। आप अपनी वीकली वीडियो चैट्स भी कर सकते हैं अपने विद योर फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि मिल तो पा नहीं रहे हैं, एक दूसरे का चेहरा तो देख सकते हैं वीडियो चैट्स पे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ट्राई अ न्यू हॉबी, कुछ नई हॉबी डेवलप करें। जैसा मैंने पहले भी बोला, टेक योर माइंड ऑफ योर इमीडिएट प्रॉब्लम्स। आपकी जो एकदम से इमीडिएट उस टाइम की जो प्रॉब्लम्स चल रही है, अपना माइंड थोड़ा आउट करें, उससे डाइवर्ट करें माइंड को अपने प्रॉब्लम्स, एंड ट्राई समथिंग न्यू, और कुछ नया ट्राई करें, नए स्किल्स डेवलप करें। मैंने आपको बताया जैसे कुक अ न्यू हेल्दी रेसिपी, कुछ नई हेल्दी रेसिपी बनाएं, कुछ नया सीखें। अगर इफ़ यू लव कुकिंग, आई डोंट लाइक, सो आई एम लाइक पीपल हु एन्जॉय कुकिंग, दैट्स फॉर देम। और जो जिन्हें नहीं आता वो भी कर सकते हैं लाइक मी, एंड कैन प्रैक्टिस समथिंग, दे कैन लर्न समथिंग न्यू इफ़ यू फील लाइक डूइंग, या फिर आप कोई और स्किल डेवलप करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ट्राई अ न्यू आर्ट प्रोजेक्ट, ट्राई अ न्यू आर्ट प्रोजेक्ट, कोई नया आर्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि आर्ट में जब आप जाते हैं तो क्रिएटिविटी आती है, माइंड एक अलग, जब आपका माइंड क्रिएटिव होता है तो वो आपको एक एंथुजियास्टिक मोड में रखता है। ट्राई अ न्यू आर्ट प्रोजेक्ट विच हैज़ बीन स्पेशली शोन टू रिड्यूस स्ट्रेस। ऐसा देखा कि जब आप किसी आर्ट एक्टिविटीज़ में रहते हैं, क्रिएटिव चीज़ों में रहते हैं, क्योंकि आपका माइंड बहुत एक अलग सी डेप्थ में जाता है, सोचता है कुछ नयापन, तो ये आपके माइंड को हमेशा रिफ्रेश रखता है। इससे क्या होता है, आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है, इंप्रूव क्रिएटिविटी बढ़ती है आपकी, डिक्रीज एंग्जाइटी, आपकी टेंशन जो इतना ज़्यादा वरी आप लेते हो वो कम होता है, और डिप्रेशन भी कम करता है। प्रमोट रिलैक्सेशन, इससे जब आपका डिप्रेशन, सारी चीज़ें रिड्यूस होंगी, स्ट्रेस, तो आपको रिलैक्सेशन ज़्यादा बढ़ेगा। एंड प्रिवेंट कॉग्निटिव डिक्लाइन इन द एल्डरली। जो बड़े लोग हैं उनको भी ये सब, जो बड़े लोग हैं उनको ये सब करना चाहिए, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए अपने को हेल्दी महसूस कर सकते हैं, ठीक है, एनर्जाइज महसूस कर सकते हैं लॉन्गर। ऐसा नहीं कि ये एल्डरली पीपल शुड ऑल्सो प्रैक्टिस न्यू थिंग्स जो वो कर सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू, stay healthy, stay fit, see you tomorrow in the next class. Bye bye.